अस्सलामुअलैकुम। इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता और एक शैतान जिन भी पैदा होता है। जी हाँ, वो जिन काफिर होता है और उसे इंसान का हमज़ाद कहा जाता है। कुरान करीम में हमज़ाद को करीन के लफ्ज़ से पुकारा गया है और करीन का मतलब है वो साथी जो हर वक्त आपके साथ रहे। ये जिन मुस्तकिल इंसान के साथ रहता है और क्योंकि ये शैतानी जिन होता है तो इंसान को बुरे कामों की तरगीब देता है और इंसान के दिल में शैतानी वसवसे डालता रहता है। एक हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके साथ जिन्नों में से एक हमनशीं ना हो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी। लेकिन जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मोजज़ात थे, वहाँ एक मोजज़ा ये भी था कि उनका कारीन मुसलमान हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरी मदद की और अब मेरा कारीन जिन मुसलमान हो गया है। ये जिन काफिरों पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, लेकिन परहेज़गार मुसलमानों को ये सिर्फ वसवसे डालता है और इस जिन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जादूगर उठाते हैं। वो इसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह के कारीन जिन जो कि हर वक्त हमारे साथ रहता है और उसे हमारे बारे में एक एक चीज़ मालूम होती है। वो हमारे वो अमाल भी जानता है जो कि हम अकेले में करते हैं। जादूगरों को अगर किसी के बारे में मालूमात चाहिए हो तो वो अपने कारीन की दोस्ती हमारे कारीन से करा देते हैं, जो कि हमारे बारे में सब कुछ उन्हें बताता है। और फिर वो इंसान को बताते हैं कि माज़ी में तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ, ये कुछ हो चुका है, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कुछ करते हो, वगैरह वगैरह। और इंसान समझता है कि ये बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, उन्हें तो सब पता है हमारे बारे में। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग सिर्फ आपको कारीन की मदद से आपका माजी बता सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ये हमारा हमज़ाद भी नहीं जानता। ये हमज़ाद सारी ज़िंदगी तो इंसान के साथ रहता है, तो क्या इंसान के मरने के बाद ये जिन भी मर जाता है? जी नहीं, ये जिन इंसान के मरने के साथ ही नहीं मर जाता, बल्कि ये जिन अपने मुकर्रर करदा वक्त पर ही मरता है। तो जब इंसान की वफ़ात होती है तो उसका हमज़ाद जिन कहाँ चला जाता है? उसका हमज़ाद जिन इंसान की वफ़ात के बाद कब्रिस्तान में रहता है, यानी जहाँ पर उस इंसान की कब्र होती है वहाँ पर उसका हमज़ाद रहता है जब तक कि उस हमज़ाद को मौत नहीं आ जाती। यही वजह है कि जादू वगैरह करने वाले बाबा जादूगर ज़्यादातर जादू करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। और एक और बात कि हमज़ाद जिन जिसके साथ रहता है उसी इंसान की शक्ल भी ले सकता है। जैसे हमारी रूह की ग़ज़ा कुरान पाक की तलावत है और नमाज़ें पढ़ने से हमारी रूह को सुकून मिलता है, इसी तरह हमज़ाद जिन की ग़ज़ा हर वो गुनाह है और बुरे अमाल है जो इंसान करता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो अपने हमज़ाद को कमज़ोर करना है, यानी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बुरे कामों से बचाना है और नेक अमाल करने हैं। और दूसरा, इन झूठे अमल और बाबों की बातों से बचना है, इनकी चालों से बचना है। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہر شیطانی شر سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔